हेलो मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। मित्रों, मैं आपको आर्य या वैदिक सभ्यता के बारे में कुछ जानकारी देने जा रहा हूं। इससे पहले भी मैं आपको आर्य सभ्यता के बारे में कुछ जानकारी दिया था। आज हम आर्यों का भौगोलिक क्षेत्र एवं राजनीतिक जीवन के बारे में संक्षिप्त जानकारी आपको देने जा रहे हैं। आर्यों का आगमन दोस्तों 1500 ईसा पूर्व यानी कि 3500 वर्ष पहले हुआ और ये सबसे पहले सप्त सैंधव प्रदेश में आकर बसे। सप्त सैंधव प्रदेश का मतलब हुआ दोस्तों, जो ये 7 नदियों से जो निर्मित क्षेत्र था, भारत का उत्तर पश्चिम का क्षेत्र, जो जिसमें सिंधु नदी जो सबसे महत्वपूर्ण नदी थी, नदियों की माता कहा जाता है इसको। सिंधु नदी का उल्लेख ऋग्वेद में 176 बार है और यह जीवनदायिनी नदी था दोस्तों। सबसे अधिक बार सिंधु नदी का ही चर्चा है। आर्थिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण था ये सिंधु नदी। उसके बाद सतलज नदी जिसको सतुद्री कहा गया है, ब्यास जिसे विपाशा कहा गया है, रावी परुष्णी नदी, रावी को परुष्णी कहा गया है, झेलम को वितस्ता कहा गया, चेनाब को अस्किनी कहा गया और सरस्वती जिसे नदी तमंग यानी कि सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी था। उसके बाद जो ये आर्य लोग थे, आर्य लोग कुरुक्षेत्र के क्षेत्र में आके पहले बसे। उसके बाद ये जो है सो इस क्षेत्र का नाम उन्होंने ब्रह्मावर्त रखा। फिर आगे उन लोगों का जब विस्तार हुआ तो गंगा यमुना के दोआब क्षेत्रों पर भी उन्होंने कब्जा किया और इस क्षेत्र का नाम ब्रह्मर्षि क्षेत्र रखा। हिमाचल और विंध्याचल पर्वत के क्षेत्रों पर कब्जा करने के बाद इसका नाम उन्होंने मध्य प्रदेश रखा। समूचे उत्तर भारत पर जब आर्यों ने कब्जा कर लिया दोस्तों, तब इसका नाम आर्यावर्त रखा। आर्यों का संघर्ष रावी नदी के किनारे 10 राजाओं का युद्ध, जिसे 10 राज्य युद्ध भी कहा जाता है, भरत राजा सुदास, भरत जन का राजा सुदास था की विजय हुई। इस युद्ध में 10 राज्य युद्ध में जो परुष्णी रावी नदी के किनारे हुई थी और भरत कुल के नाम पर ही इस देश का नाम भारत पड़ा। आगे राजा के पास न तो अस्थाई सेना होती थी दोस्तों, न ही वो कोई अस्थाई रेगुलर कर टैक्स वसूलते थे। दूसरी बात है कि ऋग्वैदिक भारत का जो राजनीतिक ढांचा था वो आरोही क्रम में कुल, ग्राम, विष, जन और राष्ट्र यानी कि राजनीति का जो आरोही क्रम है उसमें सबसे छोटा जो था क्षेत्र उसको कुल कहा जाता था। कुल से ग्राम बनता था, ग्राम से विष बनता था, विष से जन और जन से राष्ट्र। तो यानी कि वो जो समुदाय था आर्यों का, वो आर्य एक कबीले के तौर पे बसे हुए थे। वो कबीले के रूप में बटे हुए थे और उस कबीले को, उस समुदाय के लोगों को विष और जन के रूप में जाना गया। और विष की चर्चा 171 बार है दोस्तों ऋग्वेद में और जन का उल्लेख 275 बार है। विदथ सर्व प्राचीन संस्था था दोस्तों, विदथ सर्व प्राचीन संस्था था जिसका 22 बार उल्लेख हुआ है ऋग्वेद में। सभा का उल्लेख 8 बार हुआ है ऋग्वेद में। उसके बाद इसके अध्यक्ष, सभा के अध्यक्ष को सभापति कहा जाता था। समिति यह एक आम जनप्रतिनिधि सभा थी, जैसे आपको वर्तमान का जैसे लोकसभा हो गया, जैसे जो आम जनप्रतिनिधि सभा है, और ये जो आपका है सभा जैसे राज्यसभा, वर्तमान का राज्यसभा को हम इससे तुलना कर सकते हैं। और इसके अध्यक्ष को सभापति और समिति वर्तमान का लोकसभा, ये आम जनप्रतिनिधि सभा था। इसका कार्य था दोस्तों राजाओं का निर्वाचन करना, ठीक है। और उसके बाद अध्यक्ष को पति या ईशान कहा जाता था। 9 बार इसका चर्चा आपको ऋग्वेद में हुआ है। और जनताओं पर गुप्त रूप से निगरानी रखने के लिए जो गुप्तचर आपको था, गुप्तचर का जो नियुक्ति हुआ था उसको अस्पस कहा जाता था। अस्पस, ये आर्यों ने जो विजय प्राप्त किया यहाँ 10 राजाओं पर, उसमें उन्होंने क्या किया, तो
आपको रथ का यूज किया, जिसको घोड़ा खींचता था। उसके बाद कांस्य का हथियार, उसके बाद तीर, कमान, बर्छी, भाला इत्यादि का प्रयोग किया। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू।